हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। एडवांस मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, क्षेत्रमिति। तो आओ शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, इसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो यह क्षेत्र का मतलब होता है क्या, एरिया, और मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि वस्तुओं के एरिया का मापन। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आयतन भी मापा जाता है। ठीक है। तो क्षेत्रमिति में दो प्रकार की वस्तु होती हैं। वस्तुएं एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसमें अपन मतलब 2D में किससे रखते हैं, क्षेत्रफल से, और 3D में रखते हैं अपन किससे, आयतन से, है ना। कुछ आकृति जो होती हैं वो 2D में होती हैं और कुछ आकृति होती हैं 3D में होती हैं। तो एक बार जरा इसको समझो कि 2D क्या है और 3D क्या है। ठीक है। तो वे सभी आकृतियां जो हम बोर्ड पर बनाते हैं, जैसे कि वर्ग है ना, आयत, तो इसमें क्या दो डायमेंशन होती है, इसकी एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो ये शेप है कैसे हैं, 2D हैं, यानी एक प्लेन एरिया पर आ सकते हैं। लेकिन 3D में क्या होता है, तीसरी डायमेंशन आ जाती है। क्या, तीसरी डायमेंशन आ जाती है। तो ये फिगर कैसा हो गया, 3D हो गया, यानी कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो वो फिगर 3D फिगर कहलाता है। लेकिन जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि दो डायमेंशन होती हैं, वो क्या कहलाता है, 2D कहलाता है। तो हम मेंसुरेशन में ध्यान रखना 2D और 3D दोनों पढ़ेंगे। तो 2D में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और 3D में क्या होता है, आयतन होता है। लेकिन ध्यान रखना 3D में आयतन भी होता है, और इस प्लेन एरिया का अपन सरफेस भी निकाल सकते हैं। क्या, इस सरफेस का क्या क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो 3D में सरफेस भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अपन जो 2D चीजें बनाते हैं वो लगभग बोर्ड पर बनाते हैं, लेकिन प्रकृति में जो वस्तु होती है वो 3D में पाई जाती हैं। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो 2D में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और जो एरिया होता है ना, एरिया होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। जैसे कि इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड का ये क्या है, एरिया है, और ये एरिया कैसा है, समतल है। जैसे कि अपन एक त्रिभुज की बात करें, किसकी, त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में जो एरिया है वो कैसा, प्लेन है। क्या है, प्लेन है। लेकिन यदि अपन एक शंकु की बात करें या बेलन की बात करें, जैसे ये बेलन है, तो इस बेलन में ये एरिया तो सपाट है, लेकिन ये वाला जो राउंडेड एरिया है वो कैसा है, कर्वेड है, यानी इसको अपन बोलते हैं वक्रपृष्ठ। जैसे इस पेन की बात करें तो ये क्या है, वक्रपृष्ठ है। तो ये जो 3D फिगर होता है, 3D फिगर होता है, उसमें क्या एरिया और वॉल्यूम दोनों ही चीजें होती हैं। तो देखो इतनी बात यहाँ से समझ में आई। डायमेंशन हमारी 3 होती हैं। तो जो 1 डायमेंशनल फिगर होता है वो क्या होता है, एक लाइन होती है। इसमें एक ही डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन में क्या आती है, लाइन आती है, और इसको काय में नापते हैं, मीटर में। और 2 डायमेंशन में क्या आता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल 2D आकृति का होता है, और 3D में भी क्षेत्रफल होता है। तो इसको अपन काय में नापते हैं, वर्ग में, यानी कि मीटर वर्ग में। और 3D में आता है क्या, आयतन, यानी कि वॉल्यूम। और आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को अपन क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। वो आयतन किस में नहीं जाता है, घन मीटर में। किसमें, घन मीटर में, क्योंकि इसमें 3 विमाएं आ जाती हैं। तो इस क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि द्विआयामी चित्र और त्रिआयामी चित्र भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल फिगर की। तो जो 2 डायमेंशनल फिगर है उसमें आता है त्रिभुज। क्या आता है, पहला आता है तुम्हारा त्रिभुज। और त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज। फिर अगला आता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और फिर आता है बहुभुज। तो इसमें पंचभुज, षटभुज, है ना।
तो इसमें क्या भुजाएं अधिक होती हैं, और वैसे देखा जाए तो ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, लेकिन 4 से ज़्यादा को अपन क्या पॉलीगॉन कह रहे हैं। तो इसमें 5 भुजाएं भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती, 6 भी हो सकती हैं। तो अगली आकृति वो क्या है, पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज। और बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। कैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो होता है कि जिसमें सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। क्या सभी भुजाएं बराबर हैं, 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल है। तो इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समबाहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। और फिर यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, विषमभुज, यानी सबकी भुजाएं अलग अलग हैं, यानी इरेगुलर पॉलीगॉन। तो बहुभुज 2 प्रकार की हो गई। तो अगली आकृति आती है, वो आता है सर्कल। क्या आता है, सर्कल। और सर्कल एक ही होता है, इसको अपन अर्ध सर्कल भी कह सकते हैं, आधा काट दो तो इसमें भी है ना क्षेत्रफल होगा। अब आगे अपन त्रिभुज को डिवाइड कर सकते हैं 2 आधार पर, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल इक्वालेटरल ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, इक्वालेटरल ट्राइंगल। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। और तीसरा है समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्राइंगल, और अगला है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि इनको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं भुजा के आधार पर। और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण और अधिक कोण। तो न्यून कोण को अपन कहते हैं एक्यूट, क्या कहते हैं न्यून कोण को, एक्यूट। और समकोण को राइट एंगल, और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज। ये यहां पे नहीं दिख रहा है, इसको यहां पे लिख देता हूं। देखो पहले को बोल रहे हैं क्या, एक्यूट, दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरे को ऑब्ट्यूज। तो ट्राइंगल को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये 4 प्रकार के, ये 3 प्रकार के। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की, यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज यहाँ पे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करें, एक समलंब चतुर्भुज और दूसरा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को कहते हैं इक्वालेटरल, और समलंब को ट्रेपीजियम। ठीक है। और जो इक्वालेटरल ट्राइंगल है, इक्वालेटरल का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजाओं में अंतर हर जगह कैसा हो, समान हो। तो इसमें पहला है वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है समचतुर्भुज, यानी इसकी 4 भुजाएं बराबर हैं, और अगला है समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार तो यहाँ पे 4 आकृति हो गई जो किस में आ रहे हैं, इक्वालेटरल ट्राइंगल में, यानी समांतर चतुर्भुज में। और अगर इसमें जो दूसरा है वो क्या है, ट्रेपीजियम, यानी चतुर्भुज को अपने 2 भागों में बांटा। एक भाग में क्या रहे हैं तुम्हारा, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस और पैरेललोग्राम, है ना। तो ये इसमें आकृति आ गई। तो ये क्या थे, ये आकृति तुम्हारी 2D फिगर थे, ये सारे क्या थे, 2D फिगर थे। और इससे आगे अपन लेंगे क्या, 3D फिगर। ये सारे जो फिगर आते हैं किस में आते हैं, 2D में आते हैं। इसके हम शेप भी यहाँ पे बना देते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग होंगी। और समबाहु में सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये और ये कैसी होंगी, बराबर, और ये भुजा अलग होगी। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 का होगा, और ये भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी। और यहाँ पे न्यून कोण, जिसमें प्रत्येक कोण क्या 90 से कम होगा, और समकोण, जिसमें प्रत्येक कोण
मतलब समकोण में एक एंगल 90 के बराबर होगा, 90 डिग्री का होगा, और एक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा, है ना। तो इसमें हमने इन आकृतियों को देखा, इनको कैटेगराइज किया, है ना। और इससे अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या 3D फिगर के बारे में। थोड़ा यहाँ पे मैं इंट्रो दे देता हूँ 3D फिगर में क्या क्या आएगा। तो देखो 3D फिगर में सबसे पहले आएगा घन। क्या आएगा? ये क्या है? 3D फिगर है, घन। और उसके बाद आएगा घनाभ, और उसके बाद आएगा बेलन, क्या? बेलन आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा शंकु, ये ठोस है। क्या ये शंकु कैसा है? ठोस है। और इसके बाद आएगा फ्रस्टम ऑफ कोन, ये क्या? फ्रस्टम ऑफ कोन। और इसमें जो अगला आएगा वो आएगा क्या? प्रिज्म। प्रिज्म कैसी भी हो सकती है, क्या आएगा? प्रिज्म। ऐसी भी प्रिज्म हो सकती है जिसका बेस है ना, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक आकृति हो सकती है प्रिज्म। तो ये सारे फिगर किस में आएंगे? 3D में आएंगे, है ना। तो ये आ गया 2D और ये हो गया 3D। तो इनको बारी बारी से अपन देखेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज के बारे में, इन सभी के आधार पर। उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद बहुभुज, उसके बाद सर्कल, और उसके बाद अपन देखेंगे 3D। 3D में सबसे पहले घन, घनाभ ये लेंगे, और इस प्रकार अपन मेंसुरेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद काफ़ी इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।